इस वक्त हम उस मकाम पर खड़े हैं जहाँ से गुजरांवाला मोटरवे लिंक शुरू होता है। ये 7 GT रोड जा रहा है। सामने सारी ट्रैफिक जो है वो लाहौर की तरफ रवां दवां है। हम बाएं तरफ इंशाल्लाह GT रोड से मुड़ेंगे और कामों का जायज़ा लेते हुए कि काम अभी कितना बाकी है। हम वांडो इंटरचेंज तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि काम कहां तक पहुंचा है और कौन कौन सा काम रह गया है। ये देखें, ये जहां से हम GT रोड से मोटरवे पे चढ़ते हैं यहाँ पे स्ट्रीट्स लाइट्स भी लग चुकी हैं। गो के अभी चालू नहीं हुई लेकिन स्ट्रीट्स लाइट्स लगा दी गई हैं। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ चलते हैं और जो काम रह गया था उसको देखते हैं। याद रहे कि मोटरवे का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब ने 5 फरवरी को ही कर दिया था, लेकिन नामुकम्मल मोटरवे का इफ्तिताह किया गया था। अब ट्रैफिक भी जा रही है और एक तरफ बंद करके वो काम भी कर रहे हैं। कभी हमें एक तरफ जाना पड़ेगा रोड के, कभी दूसरी तरफ। तो हम अब वांडो इंटरचेंज तक चलते हैं और देखते हैं कि काम की प्रोग्रेस क्या है। सामने हमें वो तख्ती नज़र आ रही है जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब ने 5 फरवरी को किया था। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ देखते हैं। यहाँ से तो ये बिल्कुल मुकम्मल है। ये किनारों पे जो लग रहा है, ये स्टोन के जो ब्लॉक लगा रहे हैं, ये लग रहे हैं ये किनारों के ऊपर, ताकि बारिशी पानी को रोका जा सके और प्रॉपर तरीके से बारिशी पानी जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो। ये हम अब आ गए हैं, उस बोर्ड के पास आ गए हैं जिस पे लिखा हुआ है लाहौर, सियालकोट और वांडो इंटरचेंज। तो यहाँ पे लाइनें वगैरह भी लग चुकी हैं और प्रॉपर मार्किंग हो चुकी है। अब हम रेलवे ब्रिज पे पहुँच गए हैं और ये देखें, रेलवे ब्रिज पे ये जो जॉइंट्स हैं ये भी लगा दिए गए हैं, जो कि पहले नहीं लगाए गए थे। अब ये जो पुल है ये हर लिहाज से मुकम्मल है। कारपेटिंग भी हो चुकी है और इसके जॉइंट्स भी प्रॉपरली लगा दिए गए हैं और ये डिवाइड लाइन थोड़ी सी बननी अभी बाकी है। ये देखें जी, अब हम रेलवे ब्रिज उतर रहे हैं और बड़ा स्मूथली हम जा रहे हैं और ये काम अब यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। लेकिन ये फेंसिंग वाल का काम अभी यहाँ पे होना बाकी है। ये फेंसिंग वाल आगे तो हमें नज़र आ रही है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये गाड़ियाँ भी बड़ी तेज़ी से वांडो इंटरचेंज की तरफ रवां दवां है और हम भी गाड़ियों के पीछे पीछे जा रहे हैं और साथ फिल्म बंदी कर रहे हैं ताकि आपको दिखा सके। तो ये देखें, ये अब काफ़ी सारी जो है काम मुकम्मल होने को जा रहा है। ये किनारों पे पौधे भी लगा रहे हैं, ये पौधे लग रहे हैं। ये देखें, ये दोनों तरफ पौधे भी लग रहे हैं और काम जो है वो जारी और सारी है और साथ साथ ट्रैफिक भी जो है वो भी रवां दवां है। अब हम टोल प्लाजे के करीब पहुंचने वाले हैं। टोल प्लाजा तो मुकम्मल कर दिया गया है लेकिन अभी तक टोल जो है वसूल नहीं किया जा रहा क्योंकि अभी तक ये मोटरवे नामुकम्मल है। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये टोल लेना शुरू करेंगे। ये टोल प्लाजा है जिस पे काफ़ी अर्सा पहले ही लिख दिया गया था वेलकम टू गुजरांवाला एक्सप्रेस। अब इसके साथ मुलाजमीन के ऑफिसेस बना रहे हैं या कोई रेस्ट रूम या कोई गेस्ट बना रहे हैं ताकि जो मुलाजमीन यहाँ पे टोल प्लाजा पे काम करेंगे वो इधर इन दफातर में थोड़ा रेस्ट भी कर सकें। तो ये
दफातर का काम भी जारी है और ये डोर लेवल तक पहुंच चुका है और साथ साथ आगे मशीनरी भी लगी हुई है। स्ट्रीट लाइट्स जो है लगाई जा रही हैं। ये स्ट्रीट लाइट्स जो है साथ साथ ही लगा रहे हैं। टोल प्लाजा से थोड़ा आगे सबवे के ऊपर खड़े हैं और यहाँ भी अभी फेंसिंग वाल लगनी बाकी है। ये गर्डर खड़े कर दिए गए हैं लेकिन इनमें अभी स्लैब्स नहीं डाली गई और ये काम भी अभी अधूरा है। अलबत्ता सबवे के ऊपर सड़क के साथ साथ ये स्टील के लगा दिए गए हैं रुकावटें और इसके ऊपर भी चादरें कसनी बाकी हैं। ये लगा दी गई हैं और ये सामने हमें साइन बोर्ड भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे अभी रोड मार्किंग लगना बाकी है और ये सामने हमें डिवाइड वाल भी थोड़ी सी बनने वाली नज़र आ रही है। मैं इमनाबाद पिपली वाला और गुजरांवाला रोड के ब्रिज पे खड़ा हूँ और यहाँ भी ब्रिज के साथ ये स्टोन पिचिंग का काम अभी जारी है। स्टोन पिचिंग लग रही है और ये मशीन जो है ये भी अर्थ वर्क कर रही है, इसकी लेवलिंग कर रही है। जो खड्डे पहले डले हुए हैं ये ब्रिज के नीचे, इसकी लेवलिंग का काम जारी है। ब्रिज के ऊपर अभी कारपेटिंग होना बाकी है और इसके अभी जॉइंट भी लगना बाकी हैं। तो ये यहाँ पे अभी उन्होंने काम शुरू नहीं किया, ना ही कारपेटिंग की है और ना ही अभी ये ब्रिज के जॉइंट लगे हैं। लिहाजा आराम से जाएं, वांडो इंटरचेंज की तरफ जाने वाले यहाँ से आराम से गुजरें क्योंकि दचके लगने का अंदेशा है। ये सामने हमें बाउंड्री वाल भी नज़र आ रही है लेकिन यहाँ पे ये बाउंड्री वाल मिसिंग है, इधर भी बाउंड्री वाल अभी मिसिंग है। वो दूर हमें गार्डर नज़र आ रहे हैं, गार्डर लगे हुए हैं लेकिन उनमें स्लैबें फिट करनी अभी बाकी है। तो ये अभी काम जो है हो रहा है यहाँ पे, इसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा इन सारे कामों को मुकम्मल होने में। लेकिन ये ट्रैफिक रवां दवां है। ये देखिए कितनी तेज़ी से कार आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। इमनाबाद पिपली वाला रोड से आगे हम वांडो इंटरचेंज की तरफ रवां दवां हैं। अब इंशाल्लाह ताला ये दीवानों वाली सड़क आने वाली है और यहाँ भी आप देखें कारपेटिंग तो हो चुकी है लेकिन अभी लाइनिंग लगना बाकी है। तो अभी ये लाइनिंग लगाने का काम शुरू नहीं हुआ लेकिन ट्रैफिक जो है सामने से भी, दाएं से भी, बाएं से भी बेहंगम ट्रैफिक आ रही है। लिहाजा दोस्तों से अपील है कि वो इस नामुकम्मल मोटरवे पे सफ़र करते हुए एहतियात से चले क्योंकि दाएं बाएं से भी जो ट्रैफिक है वो घुस जाती है। इरिगेशन चैनल के ब्रिज पे खड़ा हूँ और यहाँ इस ब्रिज पे भी अभी कारपेटिंग होना बाकी है और इसके अभी जॉइंट्स भी लगना बाकी है। जब भी आता हूँ तो सोचता हूँ कि अब इन ब्रिजेस पे कारपेटिंग हो चुकी होगी और इनके जॉइंट्स लग चुके होंगे, लेकिन जब यहाँ आता हूँ तो थोड़ा मायूसी का सामना करना पड़ता है। अभी ये डिवाइड वाल भी थोड़ा बनना बाकी है। तो ये साथ साथ ये रोड के साथ जहाँ भी ब्रिजेस हैं साथ साथ ये रुकावटी दीवार भी लगाई जा रही है जिस पे चादरें कसी जाएंगी स्टील की। तो साइन बोर्ड अलबत्ता सामने भी हमें लगा हुआ नज़र आ रहा है। दीवान रोड के ब्रिज पे मौजूद हूँ। ये जो वांडो से गुजरांवाला की तरफ जाने वाली लेन है उस पे ना ही अभी कारपेटिंग हुई है और ना ही जॉइंट्स लगे हैं। अलबत्ता जो सड़क गुजरांवाला से वांडो की तरफ जा रही है उस पे ये कारपेटिंग भी हो चुकी है और जॉइंट्स भी लग चुके हैं। ये देखें ज़रा, ये एक दूसरी तरफ है,
ये कारपेटिंग भी हो चुकी है और जॉइंट्स भी लगा दिए गए हैं। एक तरफ रह गई है और एक तरफ लगा दिए गए हैं। याद रहे कि दीवान वाली सड़क के साथ एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। वो सामने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला बन रही है। वो जो रेड कलर के आपको टेंट नज़र आ रहे हैं और ये सामने ये यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वाल भी हमें नज़र आ रही है। ये जो प्लांट लगा हुआ है सामने, ये यूनिवर्सिटी की बाउंड्री के अंदर है और ये कोई 6.25 अरब रुपए का मेगा प्रोजेक्ट है और गुजरांवाला के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दीवान रोड को कोई इंटरचेंज नहीं दिया गया, यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा जो है वो यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी तक कोई अप्रोच नहीं है। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि अभी भी ये मोटरवे चूँकि ज़ेरे तामीर है तो ये दीवाना वाली सड़क पे इंटरचेंज दिया जा सके, दे दें, ताकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आराम से और आसानी से यूनिवर्सिटी आ जा सके। क्योंकि एक आध साल के बाद ये यूनिवर्सिटी जो है इस पे क्लासें शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स भी बनना शुरू हो चुके हैं, जिसकी मैंने अलहदा से वीडियो अपलोड की हुई है। तो यहाँ पे इंटरचेंज बनना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा एक बार फिर दर्दमंदाना अपील है हुक्काम से कि यहाँ दीवाना वाली रोड पे यूनिवर्सिटी को इंटरचेंज दिया जाए। कामों की सियालकोट रोड से आगे हम बढ़ रहे हैं कोटली नवाब और कोटली नाव और वांडो इंटरचेंज की तरफ। तो ये देखें कितनी तेज़ी से यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन यहाँ भी अभी लाइनिंग लगना बाकी है। ये साइडों पे ये जो स्टील की चादरें लगानी होती हैं वो लग चुकी हैं। यहाँ पे जहाँ भी ब्रिज आता है तो ये स्टील की चादरें जो है प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती हैं। तो ये लोग काम भी कर रहे हैं और ये यहाँ पे भी काम हो रहा है। यहाँ पे कहीं पे बाउंड्री वाल ये देखे बनी हुई है और कहीं पे बाउंड्री वाल का भी नामो निशान तक नहीं है और कहीं पे गर्डर खड़े हैं और उनमें स्लैबें डालना अभी बाकी है। तो अब हम बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं कोटली नवाब उगो पिंडर राजेवाला रोड की तरफ और हमारी स्पीड खासी तेज़ है और हमारे सामने जो गाड़ियां जा रही हैं वो भी बड़ी तेज़ी से जा रही हैं। सड़क के उस तरफ काम जारी है, इसलिए सड़क को ब्लॉक किया हुआ है और सारी ट्रैफिक इस तरफ से गुजारी जा रही है और ये सामने से भी जो ट्रैफिक है वो इधर से ही आ रही है। और साथ साथ आप देखते जाएं कि अभी बाउंड्री वाल का काम काफ़ी बाकी है। ये मोटरसाइकिल वाले भी अभी इधर आ रहे हैं, लेकिन जब टोल वसूल करना शुरू होगा तो इनको यहाँ पे दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। तो दूसरी साइड जो है वो बंद की हुई है और इस साइड पे ट्रैफिक जो है वो आ जा रही है। इरिगेशन चैनल के ब्रिज पे खड़ा हूँ और यहाँ पे एक तरफ जो गुजरांवाला से वांडो की तरफ रोड जा रही है इस पे कारपेटिंग हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ ये सामने मशीन खड़ी है, यहाँ पे अभी कारपेटिंग हो रही है और उम्मीद है कि एक आध दिन में उस तरफ भी कारपेटिंग हो जाएगी। तो अब ये मोटरवे लगता है मुकम्मल होने जा रही है, लेकिन फेंसिंग और बाकी थोड़े बहुत जो काम है उन पे अभी टाइम लगेगा, क्योंकि बाउंड्री वाल का काफ़ी सारा काम होना अभी बाकी है। अब हम उगो पिंडर राजेवाला रोड की तरफ रवां तवां हैं और ये कारपेटिंग तो हो चुकी है, लेकिन लाइनिंग लगना अभी बाकी है। यहाँ पे डिवाइड वाल भी लगा दी गई है, लेकिन बाउंड्री वाल
उसी तरह कहीं गार्डन खड़े हैं और कहीं पे अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ और कहीं पे स्लैबें भी डाल दी गई हैं। ये दोनों तरफ ऐसी ही सूरत हालत है। राजेवाला, देंगवाली, उग्गो पिंडर, ये सब वे के ऊपर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे भी कारपेटिंग कर दी गई है और ये बिल्कुल अब ट्रैफिक के लिए रेडी है, लेकिन अभी लाइनिंग का काम होना बाकी है और ये स्टील की रुकावटें वहाँ तो लगी हुई हैं लेकिन सब वे के ऊपर लगना अभी बाकी है। तो ये दोनों तरफ कारपेटिंग कर दी गई है। कारपेटिंग प्लांट जो है वो चल रहा है और कारपेटिंग तैयार हो के डंपरों में डाल के वो जगह जगह पे ले की जा रही है। ये सामने हमें ये सारी एक्टिविटी जो है वो नज़र आ रही है कि यहाँ पे कारपेटिंग तैयार करते हैं तो उसको फिर यहाँ पे डंपरों में डाल के तो सड़क पे ले डाउन कर देते हैं, तो उसका काम भी जारी है। सादों की मियाँ वाली बंगला रोड और इरिगेशन चैनल की ब्रिज पे खड़ा हूँ और यहाँ इस ब्रिज पे भी अभी कारपेटिंग होना और इसके ये जॉइंट लगना अभी बाकी है। ये दोनों तरफ ही अभी ये काम होने बाकी हैं। ना ही यहाँ अभी तक कारपेटिंग हुई है और ना ही ये देखिए ये जॉइंट लगे हैं। ये सामने हमें कोटली नवाब गांव नज़र आ रहा है, तो ये ब्रिज बिल्कुल कोटली नवाब गांव के करीब है। तो यहाँ भी अभी काम होना बाकी है और इसकी स्लोप्स पे भी अभी कारपेटिंग की सेकंड लेयर डालना बाकी है। तो ये काम अभी रह गए हैं, ये अभी होना बाकी है। अब हम वांडो इंटरचेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर वांडो इंटरचेंज रह गया है और यहाँ पे कारपेटिंग तो हो चुकी है लेकिन लाइनिंग लगना अभी बाकी है। ये रोड के किनारे मशीनरी जो है मजबूत कर रही है और रोड के किनारों पे काम हो रहा है, ये देखिए ज़रा है जी। लेकिन अभी यहाँ पे लाइनिंग होना बाकी है। मैंने आज देखा है कि डिवाइडिंग वाल जो है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। कहीं कहीं से थोड़ी गैप है, बाकी सारी डिवाइड वाल बन चुकी है और इस डिवाइड वाल के बनने से एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो चुके हैं। लेकिन जब तक ये फेंसिंग वाल नहीं लगती, आवारा जंगली जानवर मोटरवे पे आके हादसे का सबब बन सकते हैं। तो ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही आवाम के फ़ायदे में है। वांडो इंटरचेंज से कोई आधा किलोमीटर पहले ये डिवाइड वाल बनाई जा रही है। ये सामने मशीन जो है वो डिवाइड वाल बना रही है और ये मज़दूर जो हैं ये डिवाइड वाल की नोक पलक संवार रहे हैं और साथ साथ ये जो पत्थर भी डाला जा रहा है। ये सामने टोल प्लाज़ा है तो ये देखें, ये सामने उसका पत्थर डला हुआ है। अब मेरा ख्याल है कारपेटिंग का काम होगा और उसके लिए ये सफाई वगैरह कर रहे हैं। ये साथ साथ डिवाइड वाल बन रही है और साथ साथ ये सफाई वगैरह हो रही है ताकि इस पे कारपेटिंग की जा सके। और ये किनारों की पुख्तगी भी यहाँ पे हो रही है। साथ साथ ये देखिए ये किनारे जो हैं पुख्ता कर दिए गए हैं और यहाँ पे अभी कारपेटिंग की सेकंड लेयर डालना बाकी है। जब ये सेकंड लेयर डालेंगे तो ये किनारों पे भी जो है वो डाल दी जाएगी और ये मजबूत हो जाएंगे किनारे। तो यहाँ पे भी काम जारी है और ये बाउंड्री वाल है। ये देखें, ये आवारा कुत्ता फिर रहा है, ये किसी वक्त भी मोटरवे पे आके हादसे का सबब बन सकता है। ये देखें, ये 2 आवारा कुत्ते जो हैं मोटरवे से उतर के तो जा रहे हैं।
तो बाउंड्री वाल का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार यहाँ पे बहुत तेज़ है और बाउंड्री वाल कहीं पे है और कहीं पे नहीं है। वांडो इंटरचेंज हम के करीब बिल्कुल पहुँच चुके हैं। ये लिखा हुआ है वांडो, लाहौर और सियालकोट, यानी आप वांडो की तरफ जाना चाहते हैं, लाहौर की तरफ या सियालकोट की तरफ, तो इस इंटरचेंज से आप जा सकते हैं। और ये सामने भी हमें ये साइन बोर्ड नज़र आ रहा है कि लाहौर जाने वाले पुल क्रॉस करेंगे और सियालकोट जाने वाले यहाँ से बाएं तरफ मुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे एक चौक बना रहे हैं, वो हम नीचे उतर के देखते हैं कि उसका काम कहाँ तक पहुँचा है। ये जो बिल्कुल इंटरचेंज के साथ जहाँ पे ये मोटरवे ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे एक चौक बनाया जा रहा है और ये चौक पे काम जारी है। तो इसको भी देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। वांडो इंटरचेंज के करीब ये चौक बना दिया गया है। ये मट्टी भराई भी इसमें हो गई है। अब पता नहीं शायद इसमें कोई दरमियान में मॉन्यूमेंट बनाते हैं या नहीं बनाते। अलबत्ता स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो भी इरेक्ट कर दी गई हैं और ये पत्थर शत्थर डाल के चौक के दोनों तरफ पत्थर डाला हुआ है और इस पे अभी कारपेटिंग होना बाकी है। ये सामने जो बिल्कुल हम एंड पे आ गए हैं, जहाँ से फिर आगे ये वांडो इंटरचेंज शुरू हो जाता है, जो पहले से बना हुआ है। जब लाहौर सियालकोट मोटरवे बनी थी तो उसी वक्त ये वांडो इंटरचेंज बना दिया गया था। तो ये जो चौक है ये अब काफ़ी इसकी शक्लो सूरत हमें निकलती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद है ये जल्द ही पाया तकमील को पहुंच जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा काम होने में। तो दोस्तों से अपील है कि गो के इसका इफ्तिताह 5 फरवरी को कर दिया गया था, लेकिन ये अभी तक नामुकम्मल मोटरवे है। दोस्त तेज़ रफ्तारी से ग्रेज करें और वे पे जाते हुए आहिस्ता चलें, क्योंकि अभी तक फेंसिंग वाल का काम भी होना बाकी है और आवारा जंगली जानवर किसी वक्त भी सड़क पे आके हादसे का सबब बन सकते हैं। और ब्रिजेस के ऊपर भी अभी जॉइंट्स का काम और कारपेटिंग का काम बाकी है, जहाँ पे काफ़ी धचका लगता है। तो दोस्तों से ये गुजारिश है कि वो इस रूट को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड स्लो रखें और दाएं बाएं देख के चले। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।